हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल द ज्ञान गैलरी में। आज हम इस वीडियो में बायोडायवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। तो हम इसको आज डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले बात करें बायोडायवर्सिटी है क्या। तो यहाँ आप देख रहे होंगे बायोडायवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इस धरती पर जितने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं वे सभी क्या हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। मतलब उसमें काफी विविधताएं हैं। इसी को क्या कहा जाता है, जैव विविधता या फिर बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ एक से अधिक या अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हमें मिलते रहते हैं। और ये अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का एक साथ उपस्थित होना ही क्या कहलाता है, बायोडायवर्सिटी कहलाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या है, आनुवंशिक विविधता। दूसरा है स्पीसीज विविधता, जिसको प्रजाति विविधता कहते हैं। और नेक्स्ट है पारिस्थितिक विविधता। तो सबसे पहले बात करते हैं आनुवंशिक विविधता के बारे में। तो क्या होता है, किसी भी एक प्रजाति में, मतलब एक प्रजाति में कई प्रकार के जेनेटिक मेकअप वाले जीव जंतु रहते हैं। मतलब एक प्रजाति में क्या हो सकते हैं, अलग अलग जेनेटिक मेकअप वाले जीव रहते हैं। हर इंडिविजुअल क्या है, एक दूसरे से जेनेटिक लेवल पे अलग है। मतलब कि कोई एक ही प्रजाति का कोई एक जीव उसी प्रजाति के दूसरे जीव से देखा जाए तो उनमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। उसके डीएनए के सीक्वेंस में या उसके जीन के संख्या में या जीन की संरचना में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो इस प्रकार की जो विविधताएं होती हैं ये क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक विविधता कहलाते हैं। मतलब आनुवंशिक लेवल पे, मतलब जेनेटिक लेवल पे अगर जो बदलाव होता है या विविधता होता है तब हम उसे आनुवंशिक विविधता कहते हैं। दूसरा है स्पीसीज विविधता। स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति। मतलब प्रजाति के स्तर पे अगर जो विविधता होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, स्पीसीज विविधता कहते हैं। जैसे कि किसी भी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु एक साथ रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होना या अलग अलग प्रजाति के जीव एक साथ रहते हैं तो ये एक प्रकार के स्पीसीज विविधता दर्शाते हैं। मतलब अलग अलग प्रजाति की जीव जो है वो स्पीसीज विविधता को दिखाते हैं। और तीसरा है पारिस्थितिक विविधता। इस धरती पे या फिर हम कह सकते हैं जैव मंडल में, क्या कह सकते हैं, जैव मंडल में अलग अलग प्रकार के पारितंत्र हैं। जैसे जलीय पारितंत्र होते हैं, उसी प्रकार से वन पारितंत्र होते हैं जिसको हम वाइल्ड लाइफ कह सकते हैं। उसी प्रकार से मरुस्थलीय होता है या फिर हम रेगिस्तानी कह सकते हैं, तो रेगिस्तान भी है। तो अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र हैं। और ये सभी एक दूसरे से विविध हैं, मतलब एक दूसरे से विविधता दिखाते हैं। और ये विविधता को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। जलीय पारिस्थितिक में रहने वाला जीव जंतु वन पारिस्थितिक में रहने वाले जीव जंतु से अलग है। उसी प्रकार से मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाला जीव जंतु जलीय या फिर वन पारिस्थितिक तंत्र से बिल्कुल अलग होता है। तो इस प्रकार से आप इन तीनों को समझ गए होंगे। आनुवंशिक विविधता आनुवंशिक स्तर पे होता है या फिर हम कह सकते हैं डीएनए के लेवल पे होता है या जीन के लेवल पे होता है। दूसरा है प्रजाति विविधता या स्पीसीज विविधता। तो स्पीसीज विविधता जो होता है वो अलग अलग प्रजातियों के साथ उत्पन्न होता है जो विविधता, उसे हम कहते हैं। और तीसरा है पारिस्थितिक विविधता। इसमें क्या होता है, पूरा पारिस्थितिक तंत्र ही विविध हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। इसके बाद है जैव विविधता के क्षति के कारण। जैव विविधता का क्या हो रहा है, क्षति हो रहा है। क्षति होने का मतलब क्या होता है, नुकसान होना। और नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतुओं या फिर पौधों का नुकसान किया जा रहा है, उसकी कटाई की जा रही है। तो जैव विविधता का क्या हो रहा है, लगातार कमी हो रही है। मतलब जीव जंतु जो विविध प्रकार के पाए जाते थे उसकी संख्या में कमी हो रही है। कुछ जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं और कुछ जीव जंतुओं पे अभी भी विलुप्त होने का खतरा है। तो ये जो क्षति हो रहा है जैव विविधता का, इसका क्या कारण हो सकता है, तो यहाँ कुछ प्रमुख कारण लिखा गया है। सबसे पहला क्या है, आवासीय क्षति। आवासीय क्षति का मतलब क्या होता है कि जीव जंतुओं का आवास, आवास मतलब रहने का
स्थान, तो रहने का स्थान को क्या कर दिया गया, नुकसान पहुंचाया गया, मतलब उसको नष्ट कर दिया गया। जैसे कि अगर जंगलों की कटाई कर दी जाए तो वहां निवास करने वाले जीव जंतु या पशु पक्षी क्या हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे और वो भी, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो एक अगर हम आवास या एक हम पौधों का नुकसान करते हैं तो उससे जो संबंधित जीव जंतु हैं उनके आवास की कमी के कारण वो विलुप्त हो जाएंगे और उनका नुकसान होगा। दूसरा क्या है, अतिदोहन। अतिदोहन क्या है कि हम किसी भी रिसोर्सेज पे डिपेंड रहते हैं, तो जितना जरूरत है अगर हम उसके अनुसार काम करें तब तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हम अति दोहन करें मतलब जरूरत से ज्यादा हम उसका उपयोग करने लगे। जैसे कि अगर किसी जलीय क्षेत्र में बहुत सारी मछलियां हैं, तो अगर हम थोड़े थोड़े उससे मछलियों को निकाल करके अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे तो उसका पूरा इकोसिस्टम बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम उसका अति दोहन कर दें, मतलब कि उससे बहुत सारी मछलियों को निकालने लगे और प्रतिदिन निकालने लगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि इस तालाब में, इस जलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या होगा कि मछलियों की संख्या में कमी आ जाएगी और इससे क्या होगा, इकोसिस्टम या जैव विविधता क्या होगा, प्रभावित होगा। तो ये एक कारण बनता है अति दोहन। नेक्स्ट है विदेशी स्पीसीज का आक्रमण। मतलब कि किसी भी पारितंत्र में, जैसे ये एक पारितंत्र है और यहाँ बहुत सारे जीव जंतु, अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु एक साथ रह रहे होते हैं, और अगर इसमें कोई दूसरी प्रजाति का जीव जंतु आ जाए किसी कारण से और ये वो खतरनाक हो, इस प्रजाति के लिए वो खतरनाक हो, तो यहाँ पर निवास करने वाले जीव जंतुओं के लिए वो खतरा बन जाते हैं और उससे भी जैव विविधता का नुकसान होता है। और इसका उदाहरण क्या है, कैटफिश। कैटफिश जिसको हम हिंदी में मांगुर मछली कहते हैं, ये किसी दूसरे पारितंत्र में जाता है तो वहां के पारितंत्र को नुकसान पहुंचाता है, तो ये कहलाएगा विदेशी स्पीसीज का आक्रमण। इसके बाद क्या है, सहविलुप्तता। सहविलुप्तता क्या होता है कि अगर जो कोई एक प्रजाति विलुप्त हुई, कोई एक प्रजाति विलुप्त हो जाए, तब उस पर जो निर्भर रहने वाला प्रजाति है वह भी विलुप्त हो जाएगा। कोई अलग प्रजाति है, जैसे कि ये रेड कलर का एक प्रजाति है और यहाँ ब्लू कलर का एक प्रजाति मैंने बनाया, तो ये ब्लू कलर का प्रजाति अगर इस रेड पर निर्भर है तो रेड कलर का अगर ये प्रजाति विलुप्त हो जाए तो यह भी विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि ये इस पर डिपेंड था। और इसी क्या कहते हैं, हम सहविलुप्तता कहते हैं। जैसे आपने पांडा का नाम सुना होगा, ये एक क्या है, जंगली जानवर है। तो ये जो है अपना पोषण जो है प्राप्त करता है, या भोजन कह सकते हैं, ये बांस के पत्तों से प्राप्त करता है और किसी भी पौधों से अपना भोजन ये नहीं प्राप्त करता। पांडा एक ऐसा पशु है जो बांस के पत्तों से अपना भोजन प्राप्त करता है। अब अगर जो बांस को हटा दिया जाए तो पांडा भूखा मर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पे इस प्रकार डिपेंड है कि अगर एक को विलुप्त कर दिया जाए तो दूसरा भी विलुप्त हो जाए। इसी प्रकार से बहुत सारे सहविलुप्तता का उदाहरण बन सकता है और बनता भी है। तो यह सहविलुप्तता क्या है, एक का विलुप्त होने से दूसरे भी प्रभावित होता है। इसके बाद है जैव विविधता का संरक्षण। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाना। संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाना। मतलब जैव विविधता का क्या करना है, संरक्षण करना है। कोई एक इकोसिस्टम में ढेर सारे जीव जंतु एक साथ अलग अलग प्रजाति निवास करते हैं, तो इसका संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे हमें कभी बहुत सारे चीजों की प्राप्ति होती है या लाभ मिलता है। तो जो जैव विविधता का संरक्षण है हम क्यों करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जीव जंतु विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं और उनका जो संरक्षण किया जाता है वो दो तरह से किया जाता है या दो विधि से किया जाता है। एक तो है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय को हम अंग्रेजी में इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं और बाह्य स्थानीय को हम क्या कहते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है। तो स्वस्थानीय संरक्षण क्या है, जब किसी एक जीव को, जैसे कोई एक जीव है और उसको खुद के मतलब
स्वयं के स्थान में ही अगर जो उसको संरक्षण करने का हम कोई उपाय करते हैं तो वो कहलाएगा इन सिटू कंजर्वेशन। जैसे किसी वन में या किसी जंगल में कोई जीव रहता है और उसको वहीं पर उसको संरक्षित कर दिया जाए, उसको बचाने का उपाय कर दिया जाए, तब हम इसे इन सिटू कंजर्वेशन कहेंगे। इसका विपरीत होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन या बाह्य स्थानीय संरक्षण। मतलब कि किसी जीव पर अगर खतरा है तब हम उसे वहां से हटा करके किसी विशिष्ट स्थान पर लेके चले जाएंगे और उस विशिष्ट स्थान पे उसके लिए अलग से व्यवस्था करेंगे, उसके प्रजनन के लिए व्यवस्था करेंगे और फिर उसकी संख्या बढ़ने पर उसे फिर से प्राकृतिक वास स्थान पर लौटाएंगे। तो इस प्रकार का जो संरक्षण होता है ये क्या कहलाता है? बाह्य स्थानीय संरक्षण। मतलब खुद के स्वयं के स्थान पे अगर उसका संरक्षण करेंगे तो स्व स्थानीय संरक्षण या इन सिटू कंजर्वेशन, और अगर उसका स्थान हम बदल करके किसी विशिष्ट स्थान पर ले जाकर के उसका संरक्षण करेंगे तब हम उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण या एक्स सिटू कंजर्वेशन कहेंगे। इसके बाद है जैव विविधता का महत्व। मतलब हमारे जीवन में या किसी भी जीव जंतुओं के जीवन में जैव विविधता का क्या महत्व है। तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। सबसे पहला तो है संतुलित पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र। संतुलित होना चाहिए, जैसे कि कोई एक जीव दूसरे पे निर्भर है, ये दूसरा भी किसी तीसरे पे होगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सभी प्रजाति एक दूसरे से बंधे हुए हैं और ये संतुलित होनी चाहिए। अगर जो किसी एक जीव को हम नुकसान पहुंचाएंगे या जैव विविधता को हम नष्ट करेंगे तो हो सकता है कि पूरा का पूरा पारितंत्र ही क्या हो जाए? अनबैलेंस हो जाए। तो संतुलित पारितंत्र का होना ये इसका महत्व होता है। इसके बाद संतुलित जलवायु भी है। हम अगर किसी खास प्रकार के पेड़ पौधों को या जीव जंतुओं को नुकसान करेंगे तब उससे क्या होगा कि पारितंत्र प्रभावित होगा और पारितंत्र के प्रभावित होने से जलवायु भी प्रभावित होती है। इसके बाद है जंतुओं में पोषण कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, जैसे कोई जीव है, फिर कोई जीव है दूसरा, कोई तीसरा, कोई चौथा, तो अलग अलग प्रकार के प्रजाति वाले जीव अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। तो ये भोजन भी कहाँ से आएगा या पोषण का जो विधि है वो कहाँ से आएगा? विविध प्रकार के जीव जंतु हैं वहीं से आएगा। जैसे कि कोई पक्षी है जो कीटों को खाती है, तो कीट भी विविध प्रकार के हैं। उसी प्रकार से कोई जंगली जानवर है तो वो मांस खाता है, तो वहाँ शाकाहारी पशु भी बहुत सारे मिल जाएंगे। जंतु जो विभिन्न प्रकार के पोषण प्राप्त कर रहा है वो जैव विविधता के कारण ही संभव हो पा रहा है। इसके बाद है विभिन्न औषधियों की प्राप्ति। औषधि मतलब दवाइयाँ। तो मनुष्य जो है अपने जीवन में काफी सारी औषधियों को प्रयोग करता है और उन सभी की प्राप्ति जैव विविधता के कारण ही हो रहा है, क्योंकि जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं और उनसे विभिन्न औषधियों की प्राप्ति की जा रही है। इसके बाद है विभिन्न उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति। यहाँ वस्तुओं थोड़ा मिस्टेक लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है। तो विभिन्न प्रकार के उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति होती है, जैसे कि हमें विभिन्न प्रकार के भोजन मिल सकते हैं, विभिन्न प्रकार के औषधि मिल सकते हैं, वहाँ से हमें कुछ विशिष्ट लकड़ियाँ मिल सकती हैं और भी बहुत सारी चीजें हमें जैव विविधता से प्राप्त होते हैं। इसके बाद क्या है? पदार्थों का चक्रण। चक्रण का मतलब क्या होता है? आप पढ़े होंगे किसी तत्व का चक्रण होता है, जैसे ऑक्सीजन साइकिल है, CO2 का एक कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, तो ये चक्रण चलता है। उसी प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में भी हर तत्व का चक्रण होता रहता है और ये चक्रण कब संभव है? जब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु उपलब्ध हैं पारितंत्र में और वे अपने काम कर पा रहे हैं। इसके बाद है फसलों में परागण। विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे पाए जाते हैं जो फसलों में परागण कर रहे हैं। उसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जंतु भी होते हैं जो कि परागण कर पा रहे हैं। तो ये सारे जो यहाँ लिखा हुआ है ये क्या है? जैव विविधता का महत्व है। तो आज हमने इस वीडियो में जैव विविधता के बारे में समझा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।